सेवेश्वरवार्त साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी 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 विभूषितकरानवनीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमेहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसच्चिदानन्दरूपाय भगवत्पादाय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आओ हनुमन्त विराजियो कथा कहूँ मते अनुसार प्रेम सहित गादी धरो ब्राजेयो पवने। सब द्वारों को छोड़ के माँ मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निरंजन रूपा जय
जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। राम राजा दरबार की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। संकट मोचन सरकार की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और जय जय श्री राधे। परब्रह्म परमात्मा परम मंगलमय आनंदमय कृपामय इस संपूर्ण जगत का एकमात्र स्वामी, जिसकी कृपा दृष्टि से इस संसार का निर्माण होता है, इसका पालन होता है, अंत में इसका विनाश होता है। जो हमें ये जीवन देता है, इस जीवन के सारे सुख देता है, अंत में जब जीवन पूर्ण हो जाता है, जो हमें परम सद्गति दे देता है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हीं प्रभु की यह प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आयोजन अपने इस ग्राम की पवित्र भूमि पर, इस पवित्र स्थान पर भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि के द्वारा परम गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में यहाँ प्रारंभ हुआ। पुनः मेरे भाई बहन द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, और कथा में प्रवेश करने के पूर्व पधारे हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, माताएं बहनें, संपूर्ण ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, ब्राह्मण, विद्युत, विदुर, संत समाज, जो भी जहां से यहाँ उपस्थित है एवं जो जहां भी इस आवाज के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहा है, उन सभी को आपको एक बार फिर व्यासपीठ से मेरे भाई बहन मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इस कथा में आपका स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलेंगे बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए मेरे भाई बहन, भगवान के चित्रों का अनुसरण करें और कुछ जीवन में परिवर्तन करें। कथा का अर्थ सत्संग, और सत्संग का अर्थ होता है जीवन में परिवर्तन। सत्संग का फल क्या है? जीवन में परिवर्तन। हम सुने और सुनकर जैसे कि तैसे रहे तो हमारा सुनना ना सुनना व्यर्थ गया। जैसे किसी बच्चे को हमने पढ़ने के लिए विद्यालय में, गुरुकुल में भेजा, कई वर्ष पढ़ाया और वो छोटा भी पढ़ना नहीं सीख पाया, एक अक्षर भी नहीं सीखा, तो आपका पढ़ाना ना पढ़ाना दोनों व्यर्थ गया। ऐसे ही ईश्वर के सत्संग को हमने जीवन में किया और जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो वह सत्संग भी हमारा व्यर्थ ही गया। सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। देवी भागवत महापुराण में लिखा है,
बिना ज्ञानेन मुक्ति कदाचन। वेद व्यास जी ने जन्मेजय से कहा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात कोई ये कह के भगवान से नहीं बच सकता कि प्रभु हम तो तेरी पूजा क्या जाने, अरे हम कुछ नहीं जानते थे और हमारे अंदर और कुछ ऐसा नहीं है। अगर ये कहकर भगवान से नहीं बच सकते कि प्रभु हम तुम्हारी पूजा नहीं जानते, कैसे नहीं जानते सर? और अगर नहीं जानते हो तो जानो, क्योंकि ये कहकर जिस तरह कोई मुजरिम केस कर देता है और वो मजिस्ट्रेट से कहे जाकर के नहीं नहीं जज साहब हमको पता नहीं था कि ये अपराध है, हम पे तो गलती में हो गया, तो मजिस्ट्रेट ये कहकर जज फैसला नहीं देता कि तुम पे भूल हो गई, चलो कोई बात नहीं, सजा माफ किया। भूल हुई हो या नहीं हुई हो, तुम जानते हो या नहीं जानते हो, तुम्हें सजा मिलेगी अगर अपराध किया, क्योंकि हमारा संविधान कहता है हर व्यक्ति कानून का ज्ञाता होगा है। इसी तरह ईश्वरीय जो नियम है, अगर ये कहकर हम भगवान से बचें कि नहीं नहीं प्रभु हम जानते नहीं थे कि ये अपराध है, ये गलती है, हम पे भूल में हो गई, या हम अज्ञान है। अज्ञान नहीं है, कैसे अज्ञान है? जब तुम्हें भोजन करने का ज्ञान है, अपने पहनने का ज्ञान है, तुमको अपने परिवार चलाने का ज्ञान है, तुमको बोलने बैठने संग्रह करने का ज्ञान है, तो ईश्वरीय ज्ञान कैसे नहीं हो सकता? और नहीं भी हो तो बाबा तुलसी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना। जब पशु और पक्षी जानवर भी जानते हैं कौन सा हित है हमारा और कौन सा अनहित है, तो इंसान कैसे नहीं जानता कि कौन से कार्य में हमारा हित है और कौन से में अनहित है? अरे अच्छे से जानते हो कि पाप करेंगे तो हमारा अनहित है, किसी का बुरा करेंगे वो अनहित है, और किसी का अच्छा करेंगे वो हित है। किसी का अच्छा करना ही, किसी का अच्छा सोचना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी भक्ति है। और नहीं कितनी भी भक्ति कर रहे हो तुम, कितने भी ज्ञाता बन गए हो, पढ़ लिख के कितने भी होशियार बन गए हो, धनवान ज्ञानवान कुछ ही बन जाओ, अगर तुम्हारे चित्त में दूसरे के प्रति परमार्थ नहीं है तो तुम अज्ञानी ही कहलाओगे। तो हर व्यक्ति ये कहकर नहीं बच सकता कि भगवान हमको क्षमा कर दो, हमें पता हमें ज्ञान नहीं है। और यही इंसान कहता है, जब दुनिया में कुछ भी कहे लेकिन भगवान के सामने जाएगा तो एक ही बात कहेगा, हे प्रभु हम कुछ ना जाने, हे प्रभु हम तो अनजान हैं। कैसे अनजान हुआ? जब तुम हर चीज अपने जीवन की जानते हो, खुद के फैसले लेना जानते हो, खाना पीना सोना तुम्हें सबका ज्ञान है, सबका नियम है, सुबह उठना है कितने बजे उठना है, नहाना कितने बजे है, खाना कितने बजे है, कहीं जाना कितने बजे है, आना कितने बजे, सबका ज्ञान है और सबको तुम करते हो, सबका नियम है, तो एक ज्ञान और एक नियम क्यों नहीं है कि भगवान का भजन भी हमको कब करना है? और भजन का अर्थ माला पकड़ के ही नहीं है, किसी से सत्संग कर लो, किसी के पास बैठ लो, दो बातें अच्छी कर लो, घर परिवार में कर लो, कोई ना मिले तो साधु संतों की संगति कर लो, मंदिर रोज जा लो, और इतना भी ना कर पाओ तो पैरों पे पत्थर पटक लो। अगर ये पैर हमारे ईश्वर तक ना पहुंच पाए, संसारिक कार्य में लगे रहें, तो ये साबिक संत तो ये कहते हैं कि जो पैर भगवान की तरफ को ना बढ़े उन पैरों को तोड़ देना श्रेष्ठ है, नहीं तो पाप करवा करवा के तुमको भी दुर्गति में पहुंचा देंगे। जिन हाथों से हम परमार्थ ना कर पाए, जिनसे हम दान ना कर पाए, उन हाथों को हम हाथ कैसे कह सकते हैं? महादेव ने राम कथा में कहा है पार्वती से, पार्वती जो कान भगवान की कथा को ना सुन पाए वो कान नहीं है, सांप के बिल है। वो जो आंख उस प्रभु का दर्शन न कर पाए वो आंख नहीं है, मोर। तो ज्ञान होना जरूरी है। अब बात यह है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। वेद व्यास जी कहते हैं कि मरोगे तो जरूर, हाँ जिंदगी तो गुजर के मरोगे जरूर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं तुम सोचो कि हम यहीं रहे।
मरोगे तो जरूर, 4 लोगों के कंधों पर रख के तो जाओगे जाओगे। और जब हम मरोगे जरूर तो मुक्ति की आवश्यकता भी रहेगी। मरे और आत्मा भटक गई फिर तो जब मरेंगे तो मुक्ति की आवश्यकता हो गई। और मुक्ति बिना ज्ञानेन मुक्ति कदाचन, बिना ज्ञान के मुक्ति मिलेगी। ज्ञान कैसे होगा? बिन सत्संग विवेक न बिन सत्संग बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलेगा। अब समझे कि सत्संग से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से सुख मिलेगा, सुख से आनंद मिलेगा, आनंद से मुक्ति मिलेगी। पूर्ण जीवन का तत्व। इसलिए सुने, सुनकर परिवर्तन करना, नहीं तो सुने ना सुने किसी मतलब नहीं। और इस मन को कोशिश करो कि मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अभी किसी की आवाज आने दो तो कथा से मन हट के वहां पहुंच जाए। अभी कुछ देखने दो तो वहां से मन वहां हट जाए। कुछ नहीं लगेगा, बैठे बैठे मन नहीं लगा तो किसी से बात नहीं करना। ये जो आदतें हैं, इन आदतों में सुधार करिए। आदत सुधर गई तो समझ लो जीवन का कल्याण। कथा सुनने का अर्थ यही है साहब। सुन पाओ तो जीवन में परिवर्तन कर पाओ, नहीं कर पाओ तो मर्जी तुम्हारी। कथा क्रम आगे बढ़ाया है और कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए चले हैं। सूत जी महाराज 88 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। महाभारत से कथा को प्रारंभ करेंगे। महाभारत से कथा क्रम को प्रारंभ करेंगे। एक देखो, महाभारत एक ऐसा है जिसकी कथा को कोई गाता नहीं। क्यों नहीं गाता? क्योंकि वह युद्ध की कथा है और कथा युद्ध की नहीं होती। कथा होती है भक्त और भगवान की, जिससे शिक्षा मिले। अब युद्ध की कथा गाओगे सुनोगे तो युद्ध ही मन में आएगा। हम जैसा सुनते हैं वैसा भाव आता है। अगर तुम बैठ के चोरों की बात करो तो चोर ही चोर दिखाएंगे। भूतों की बात करो तो भूत ही भूतों का डर लगेगा। युद्ध की चर्चा करो, लड़ाई की, तो गुस्सा ही गुस्सा आएगा क्या? इसलिए युद्ध की कथा नहीं होती, कथा प्रेम की होती है, भक्त और भगवान की होती है। तो कथा में हम महाभारत से कथा को प्रारंभ करते हुए चलें। देखो, महाभारत की संक्षिप्त में कथा गाएंगे, वैसे बहुत बड़ा है महाभारत। एक समय की बात है, पांडवों ने एक महल बनवाया। देखो, जहां भी लड़ाई की जड़ होती है वो केवल वाणी होती है। अगर वाणी अच्छी है तो सबसे प्रेम करवा देगी, और वाणी बुरी है तो सबसे कलह करवा देगी। अगर तुम्हारे अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, तुम्हारी वाणी मीठी है, तुम दुनिया को विजय प्राप्त करोगे। वाणी तीखी है, दुनिया से बैर हो जाएगा। कौआ कोयल की तरह, कोयल तुम्हारी रिश्तेदार तो नहीं है, कौआ तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। न कोयल तुम्हारे घर की पानी भरने आती है, ना कौआ कोई तुम्हारे दुश्मनी दे रहा है कि वो लड़ने खड़ा हो तुमसे। कौआ तुम्हारा बुरा नहीं करता, कोयल तुम्हारी अच्छा नहीं करती। फिर भी दोनों काले के काले, फिर भी कोयल से प्रेम हो जाता है तुमको, कौआ से विरोध हो जाता है।
कौआ बैठ जाए तो पत्थर उठा के मारोगे, और कोयल बैठे तो आहा बैठे रहे बोलते रहे। कारण कौआ और कोयल में दोनों में अंतर केवल इतना सा है, कौआ बुरा बोलता है, कोयल मीठा बोलती है। यही इंसान का है, वो कहते ना अपने बुंदेलखंडी में का फलाना खोरा व्यक्ति है, वो खोरे बोलने वाले। भगवान बचाए, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है अधिक लोभी से, अधिक क्रोधी से और कटु भाषा बोलने वाले से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। दूर से सीताराम करो। क्यों करो? क्योंकि अधिक लोभी व्यक्ति से मित्रता करोगे, वो ना जाने लोभ के चक्कर में तुम्हें कब छोड़ देगा। अधिक क्रोधी से मित्रता करोगे, ना जाने कब उसको गुस्सा आ जाए, तुम्हें गाली देने लग जाए। और एक कटु बोलने वाले से, जो तीखा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि तुम चार लोगों में बैठे, तुम्हारी मित्रता है, तुम तो ठीक बोल रहे हो, और बगल वाला बड़ा उल्टा बोल जाए तो तुम्हें अपने आप में नीचा मुंह करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से मित्रता कभी नहीं करना चाहिए, जो साब लोभी हो, जो क्रोधी हो, और जिनकी वाणी ठीक ना हो। तो वाणी में वो ताकत है। एक चीज सुधार कर लो अगर जीवन में कर पाओ, अपनी वाणी को बड़े मनोमोह का वाणी बनाइए, किसी के मन को मोह है। महाभारत किस बात से हो गया देखो। एक पांडवों ने महल बना दिया, और उस समय की तकनीक को देखिए, उस समय की ऐसी तकनीकी लगाई कि उसका जो आंगन था, उस आंगन में आधे में जल भरा रहता था और आधा सूखा रहता था। लेकिन तकनीकी ऐसी थी उस समय की कि जहां जल था वहां सूखी जमीन दिखती थी, और जहां सूखी जमीन थी वहां जल दिखता था। दुर्योधन ने सोचा पांडवों के महल की बड़ी तारीफ सुनी है, चलो क्यों ना मैं देख कर आऊं आज कैसा है।